आज हम देखेंगे एसक्यूएल के बारे में। ओके, तो डेटाबेस डेटाबेस स्टार्ट करने से पहले हमें एसक्यूएल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेटाबेस जो होता है उसको कम्युनिकेट करने के लिए, उसकी सर्विसेज यूज़ करने के लिए हमें एसक्यूएल का ही सहारा लेना पड़ता है। तो एसक्यूएल इज़ अ टूल है जिसका इस्तेमाल करके हम डेटाबेस के अंदर डेटाबेस की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्रिएट डेटाबेस, मैनेज डेटाबेस, वाट एवर सर्विसेज डेटाबेस प्रोवाइड करता है वो सारे हम एसक्यूएल क्यूरी के द्वारा डेटाबेस को प्रोवाइड करके उससे वो सर्विस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज एसक्यूएल। व्हाट इज एसक्यूएल? तो यहाँ पे एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कहा जाता है, जिसका मेन पर्पज़ ये है कि इस लैंग्वेज के अंदर हम डेटाबेस से क्या क्या सर्विस हमें चाहिए वो इस एसक्यूएल क्यूरी के ज़रिए हम डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। ठीक है, सो नाउ इसको आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ अ पावरफुल टूल used for managing and manipulating a data within a relational database। ठीक है, तो एसक्यूएल का इस्तेमाल जो भी रिलेशनल डेटाबेस होते हैं, ओके, तो एसक्यूएल सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर ही काम करता है। तो डेटाबेस के अलग अलग टाइप्स हमने देखे, जहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस होता है जो कि टेबल का इस्तेमाल करता है डेटा स्टोर करने के लिए, और टेबल के बीच में वो रिलेशनशिप मेंटेन करता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी रिलेशनल डेटाबेस होता है वहाँ पे एसक्यूएल एक टूल है जिसके ज़रिए हम रिलेशनल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करके उससे काम करवा के ले सकते हैं। तो डेटाबेस की क्या क्या सर्विसेज होती है, जैसे हमने देखा कि टू क्रिएट द डेटाबेस, स्टोर द डेटा, रिट्राइव द डेटा, मैनिपुलेट द डेटा, ये सारी चीज़ें डेटाबेस करता है। तो उससे उस डेटाबेस को क्यूरी देने के लिए, उससे काम करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक लैंग्वेज है जिसका एक स्पेशल सिंटैक्स है, जिसकी एक रूल्स है। अगर आपको डेटाबेस को कुछ क्वेरी भेजनी है, मतलब डेटाबेस को कुछ कमांड भेजनी है डेटा रिलेटेड, तो आप एसक्यूएल क्यूरी के द्वारा सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये एक प्राइमरी पावरफुल टूल है जिसके द्वारा ही सारी चीज़ें होती है। तो आपको एसक्यूएल लैंग्वेज अच्छी तरह से पता होना ज़रूरी है, किस तरीके से काम करता है एसक्यूएल ये भी पता होना ज़रूरी है, ताकि आप डेटाबेस के ऊपर बेहतर तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ अभी हम देखेंगे कुछ एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट के अंदर हम एसक्यूएल का इस्तेमाल करके क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हमारे डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एसक्यूएल कॉन्सेप्ट, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीखते हो, पढ़ते हो, तो आपको उसके कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी होते हैं। मतलब उस कॉन्सेप्ट से पता चलता है कि वो चीज़ क्या करने वाली है, किस तरीके से करने वाली है, आपको एक उसकी आइडिया मिल जाती है और उसके हिसाब से आप उसके ऊपर सीखना स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे पता है तो फिर कोडिंग के अंदर बाकी सिर्फ सिंटैक्स का ही रोल होता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे एसक्यूएल कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल के अंदर डीडीएल। डीडीएल इसी को कहा जाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ओके। सो ये पहला कॉन्सेप्ट है
तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे और बाद में हम सेपरेट सेपरेट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट है इसका DML। इसको कहा जाता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थर्ड है डेटा क्यूरी लैंग्वेज, इसको हम DQL बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ है DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। नंबर फिफ्थ है TCC ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स। नंबर 6 है कंस्ट्रेंट्स। नंबर 7 है जॉइंस। फंक्शंस and operators। Number 9 views, indexes, transactions, store procedure and function, and functions, normalization, नंबर 5 है ट्रिगर्स। ओके, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट एक्चुअली द SQL वर्क अपॉन। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर SQL काम करता है और इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम हमारा जो भी एप्लीकेशन रिलेटेड ऑपरेशन है डेटाबेस से हम क्या करते हैं, करवा के लेते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस जो है यहाँ पे ये SQL के द्वारा किए जाते हैं डेटाबेस के ऊपर। तो हमारा जो भी एप्लीकेशन है उसी के अंदर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो भी हमारे एप्लीकेशन का डेटा होता है, ठीक है। सो दीज आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ अ SQL। सो अभी हम देखेंगे इसके 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट। इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट है SQL के। अगर आप SQL पढ़ते हो तो आपको इस कॉन्सेप्ट को डेटाबेस के साथ किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है ये आना चाहिए। तो इसके लिए सिर्फ SQL ही पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब SQL पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको डेटाबेस के रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो SQL इज वे है, जरिया है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द SQL, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट हमने बहुत सारे ऑपरेशन SQL के निकाले हैं यहाँ पे, जो की कॉन्सेप्ट है SQL के। तो ये जो की कॉन्सेप्ट को अभी हम 1 बाय 1 डीप में देखेंगे, ताकि इसके ऊपर बेहतर तरीके से अगर हम काम कर सकते हैं तो इसका मतलब हम किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं
टेक्निकली बेहतर तरीके से हमें ये सारी चीज़ें आती है तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी इजीली अवेलेबल है। और अगर आपके रिज्यूम में ये सारे कंटेंट है तो डेफिनेटली योर रिज्यूमे विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड आपको इंटरव्यू में इसके अलावा कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द एक्चुअली की कॉन्सेप्ट एंड इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही सब कुछ आपको पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ सिलेबस में ये कॉन्सेप्ट स्किप किए वाले, ये इसके अंदर के जो भी कॉन्सेप्ट है वो स्किप किए वाले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट को हम स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, सो नाउ अभी हम देखेंगे सबसे पहले डीडीएल के बारे में। तो सबसे पहला है डीडीएल। डीडीएल इसी को कहा जाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। In a SQL, DDL is used to define and manage the structure of a database and its objects। ठीक है, सो डीडीएल का मतलब ये होता है इट इज़ अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो एसक्यूएल के अंदर हम डीडीएल का इस्तेमाल करके जो भी हमारा डेटा का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम मैनेज कर सकते हैं। डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन कर सकते हैं, उस स्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं और अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस है उसके स्ट्रक्चर के रिलेटेड या फिर स्ट्रक्चर को मैनेज करना है उसके रिलेटेड, ये डेटा डेफिनेशन के अंदर आता है। तो डेटा डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि डेटा डेफिनेशन मतलब जो भी आपका डेटा है आप उस डेटा को किस तरीके से डिफाइन करने वाले हो, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, उस स्ट्रक्चर को आप किस तरीके से मैनेज करोगे, ये सारे ऑपरेशन आते हैं ये डीडीएल के अंदर। तो डीडीएल का अगर बात आती है तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ वर्किंग ऑन अ फ्रेम। जैसे हम कोई घर बना रहे हैं तो घर बनाने के लिए हमें घर का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसी स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डीडीएल। तो डीडीएल का पर्पज सिर्फ डेटा का स्ट्रक्चर का ऊपर काम करना होता है, डेटा के ऊपर काम करना नहीं होता है। तो डीडीएल मेनली फोकस करता है कि डेटा स्टोर करना है तो उसका डेटा का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, स्ट्रक्चर डिफाइन करना। सेकंड है उसका स्ट्रक्चर को मैनेज करना, मतलब कि जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाया है हमारे डेटा का उस स्ट्रक्चर के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को, या फिर नया स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है मैनेज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। ओके, सो नाउ आपको डेटा डेफिनेशन डीडीएल का मतलब आता है तो डेटा का स्ट्रक्चर के ऊपर ही ऑपरेशन आते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ऑपरेशन ऑफ द डीडीएल। समझ में आ रहा है सबको? तो फिर ऐसे लटकाए, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो ऐसा? फ्रेश एकदम लाइक या मुझे भी लगना चाहिए कि यार आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है ना? तो योर फेस शुड बी द लाइक ग्लोइंग, लटके इस तरीके से। ठीक है, तो अभी देखो ऑपरेशन ऑफ डीडीएल। तो ये आपको पूरा ऐसा लिख के देना है या फिर खाली एक्सप्लेन करो? यही पैटर्न फॉलो करना है, बोलो क्या? मतलब हम लिख के पूरा डेफिनेशन लिख के इस तरीके से कर रहे हैं तो इसी को फॉलो करना है या फिर ऐसा खाली एक्सप्लेन करना है? इससे यही बेटर है। ठीक है, तो इसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी ऑपरेशन ऑफ डीडीएल देखेंगे कि डेटा डेफिनेशन मतलब उसके क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहला ऑपरेशन है डीडीएल का क्रिएट। ओके,
कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले उसको क्रिएट किया जाता है, फिर उसके बाद में इसके मैनेज के ऑपरेशन बनते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा डेटा का स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें उसको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डीडीएल के अंदर क्रिएट ऑपरेशन, जिसके अंदर क्रिएट स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्रिएट में क्या क्या आता है, यहाँ पे नंबर 1 क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए डीडीएल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 क्रिएटेड टेबल्स। टेबल क्रिएट करने के लिए डीडीएल का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 क्रिएट ए इंडेक्स। इंडेक्स बनाने के लिए, इंडेक्स एक कॉन्सेप्ट है आपके पोस्टग्रे के अंदर। तो इंडेक्स किस तरीके से बनाते हैं तो उसको क्रिएट करना होता है। इंडेक्स इज वन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ही होता है डेटा का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, रिट्राइवल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डीडीएल का इस्तेमाल करके आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, टेबल को क्रिएट कर सकते हो, फिर क्रिएट कर सकते हो इंडेक्स को, या फिर और ऑपरेशन है क्रिएट स्कीमा। स्कीमा क्रिएट कर सकते हो। तो पोस्टग्रे के अंदर स्कीमा नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो कि डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए स्कीमा यूज होता है, ठीक है। तो क्रिएट स्टेटमेंट यूज करके हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं हमारे डेटा का डेटाबेस के अंदर, ठीक है। नाउ सेकंड है अल्टर स्टेटमेंट। अब अल्टर का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई स्ट्रक्चर आपने बनाया है, आपको उसको अल्टर करना है, मतलब क्या करना है, उस स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका जो भी डेटा का स्ट्रक्चर बना है उसको अल्टर करना है, तो ये एक डीडीएल का ऑपरेशन है, वो अल्टर करने का काम भी करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसके अंदर आता है जैसे कि अल्टर टेबल। ओके, तो हम क्या करते हैं, टेबल को अल्टर करते हैं, ठीक है। सो नाउ उसके बाद है नंबर 3 ओके। सो थर्ड ऑप्शन है आपका ड्रॉप स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ये ऑपरेशंस है ना, इसको ध्यान में रखना है कि डीडीएल का मतलब क्या क्या ऑपरेशन होने वाले हैं कॉन्सेप्चुअली। जैसे हम स्ट्रक्चर को ड्रॉप करने वाले, अल्टर करने वाले, क्रिएट करने वाले, तो इससे क्या होगा कि आपका एक सबकॉन्शियस माइंड में एक बेहतर तरीके से एक उसका मीनिंग अच्छी तरीके से याद रहेगा। तो कभी डीडीएल की बात आती है तो आप भूल नहीं पाओगे उसको, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। तो अभी ड्रॉप स्टेटमेंट के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ड्रॉप कर सकते हैं। तो नंबर 1 हम डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं। सो हम बाद में डिटेल में लेंगे एक एक स्टेटमेंट, ड्रॉप मतलब क्या, डिलीट मतलब क्या, ट्रंकेट मतलब क्या। तो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट। तो हम जब कॉलेज में थे ना, तो उस टाइम हमें बहुत जो एक्सटर्नल आते थे ना क्वेश्चन पूछने, डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड ड्रॉप, तो सब बच्चे इधर, कोई उधर भागता था, कोई इधर भागता था, कोई किसी से पूछता था, लेकिन सोल्यूशन कभी मिलता ही नहीं था, ठीक है। तो इसके सारी चीज़ें अभी देखेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस, तो हम डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं। तो मतलब ड्रॉप करना मतलब क्या है, उसको डिलीट करना। अगर स्ट्रक्चर को हम डिलीट करते हैं तो स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं बोल सकते, इसको ड्रॉप बोल सकते हैं, ठीक है। बात आती है डेटा की तो उसको डिलीट की बात आती है, ठीक है। नाउ सेकंड है उसके अंदर ड्रॉप टेबल, ठीक है। तो हम टेबल के स्ट्रक्चर को भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो टेबल को ड्रॉप करना मतलब टेबल का जो भी स्ट्रक्चर बना है हमारा, उसको हम पूरा ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंडेक्स।
ड्रॉप इंडेक्स, ठीक है। तो आप इंडेक्स को भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो ये ड्रॉप स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप वो कर सकते हैं। उसके बाद है ये हो गया ड्रॉप स्टेटमेंट के ड्रॉप स्टेटमेंट ऑपरेशन, ठीक है ना। उसके बाद है फोर्थ ऑपरेशन है ट्रंकेट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ट्रंकेट हम जो भी हमारा टेबल है उसको ट्रंकेट करते हैं, ठीक है। तो ट्रंकेट का मतलब क्या है पता है आपको? यस, ठीक है। तो ट्रंकेट का मतलब जो टेबल के अंदर डेटा है हमारा पूरा डेटा रिमूव कर देंगे, लेकिन वो डेटा का स्ट्रक्चर नहीं रिमूव होगा। टेबल वही रहेगा, लेकिन उसके अंदर का सारा डेटा हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो उसी को कहा जाता है ट्रंकेट, ठीक है ना। उसके बाद है डी डी एल के अंदर ऑपरेशन है फिफ्थ ऑपरेशन रीनेम स्टेटमेंट। ठीक है, तो रीनेम स्टेटमेंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी डेटा का स्ट्रक्चर बना है, ओके, जैसे टेबल है उसको क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक ऑपरेशन आता है रीनेम टेबल। उसके बाद है नंबर 6 कांस्टेंट, ठीक है। तो डीडीएल का इस्तेमाल करके हम कुछ कांस्टेंट मतलब कुछ रूल्स, हमारे पास जो भी कॉलम्स है टेबल का स्ट्रक्चर है, टेबल के स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं, रूल्स लगा सकते हैं कुछ। तो उसी को कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ रूल्स सेट करने हैं तो आप डीडीएल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो जो भी स्ट्रक्चर है आपका डेटा का, उस स्ट्रक्चर के लिए आपको जो भी रूल्स लगाने हैं उस स्ट्रक्चर को, जैसे टेबल है, टेबल्स के अंदर कुछ रूल्स आपको लगाने, उसी को कांस्टेंट कहा जाता है। तो उसके लिए डीडीएल का इस्तेमाल होता है। तो वो कांस्टेंट क्या होते हैं, बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं। जैसे नंबर 1 होता है प्राइमरी की, नंबर 2 है फॉरेन की, नंबर 3 है यूनिक की। यूनिक कहा जाता है, ये इसे यूनिक की कहा जाता है, नहीं नॉट ए यूनिक की, इट्स ए यूनिक कांस्टेंट। उसके बाद है नॉट ए नल, नॉट ए नल। चेक, ठीक है। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये एक रूल्स है जो कि हमने हमारा जो भी टेबल है, टेबल के ऊपर ये रूल्स हम लगाते हैं, और इसी रूल के हिसाब से उस टेबल के अंदर डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसी को कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। तो हम डीप में कांस्टेंट देखेंगे क्या होते हैं क्या नहीं, और डेटाबेस के अंदर यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको डेटा इंटीग्रिटी मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो कांस्टेंट बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन हम उसको बेहद अच्छी तरीके से समझेंगे और उसके ऊपर काम भी करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। सो राइट नाउ हियर सेवंथ ऑपरेशन है कमेंट्स। कमेंट्स, सो यहाँ पे हम ऑपरेशन कर सकते हैं कमेंट ऑन, ठीक है। तो कमेंट ऑन मतलब टू ऐड अ कमेंट टू द टेबल,
add comment to the table column और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो भी हमारा डेटाबेस होता है, टेबल्स होते हैं, उसको अगर कुछ कमेंट्स आपको देनी है तो आप DDL का इस्तेमाल करके कमेंट्स दे सकते हो। तो कमेंट्स आप टेबल को दे सकते हो, कमेंट्स आप कॉलम को दे सकते हो, या फिर कोई डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको भी आप क्या कर सकते हो, कमेंट दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ द DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, नंबर 8 है कंस्टेंट एंड इंडेक्स मैनेजमेंट। सो आपको कंस्टेंट एंड इंडेक्स मैनेजमेंट करना है तो DDL का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिसके अंदर ऑपरेशन आते हैं इनेबल डिजेबल कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो जो कोई कंस्टेंट है, हमने टेबल को कंस्टेंट लगाया है, मतलब कोई भी रूल टेबल को लगाया है हमने किसी कॉलम के ऊपर, तो उसको हम डिजेबल कर सकते हैं या फिर इनेबल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द DDL कमांड। ओके, नाउ सेकंड है यहाँ पे इनेबल डिजेबल इंडेक्स। तो जो कोई इंडेक्स आपने बनाया है उस इंडेक्स को इनेबल कर सकते हो या फिर डिजेबल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द DDL। ठीक है, तो DDL का इस्तेमाल करके हम इस तरीके के ऑपरेशन कर सकते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, जो कि हम डेटा का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, मतलब डेटा स्टोर करने के लिए टेबल्स बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे, स्कीमा बनाएंगे, इंडेक्सेस क्रिएट करेंगे। तो जो भी स्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ें हैं DDL का इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं। तो उसके अंदर DDL के अलग अलग ऑपरेशन है, जैसे टेबल को अल्टर करना, या फिर ड्रॉप ऑपरेशन है, ड्रॉप करना स्ट्रक्चर को, या फिर ट्रंकेट ऑपरेशन है, रिनेम ऑपरेशन है, कॉन्स्टेंट है, कमेंट्स है, और कंस्टेंट एंड इंडेक्स मैनेजमेंट है। तो ये जो ऑपरेशन है ये DDL के ऑपरेशन है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर बात आती है DDL की तो आप इस तरीके के ऑपरेशन आपके डेटाबेस के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे ये DDL को, बाद में इसको डिटेल में देखेंगे, क्रिएट को डिटेल में देखेंगे, अल्टर को, ड्रॉप को, हर एक इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ समझ लेंगे कि ये चीज़ें क्या है, ओवरव्यू आपको ये पता होना ज़रूरी है, आपको बेस्ट आइडिया आएगी इसके अंदर। तो दिस इज अ वी हैव सीन राइट नाउ। अभी हम देखेंगे DML। So this is called as the data manipulation language. Okay, so DML in a SQL is used for managing data within relational database। ठीक है, सो DML का इस्तेमाल डेटा को मैनेज करने के लिए होता है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। तो DML ये ओनली एसोसिएट होता है कंसर्न विद द डेटा, नॉट अ स्ट्रक्चर।
तो डेटा की स्ट्रक्चर का और इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ डेटा के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है, डेटा को मैनिपुलेट करता है। ओके, तो डेटा को मैनिपुलेट करना मतलब डेटा को इंसर्ट करना, रिट्राइव करना, फिर उसके अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना, कुछ फिल्टर करना, मतलब मैनिपुलेशन ऑपरेशन ऑन अ डेटा। तो ये डीएमएल जो होता है, डीएमएल कमांड्स, ये सिर्फ डेटा से कंसर्न रखता है, उसको उसके स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको डेटा के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, मैनिपुलेशन करना है, तो आपको सिर्फ डीएमएल का ही इस्तेमाल करना है। ओके, सो हियर डीएमएल इंक्लूड commands that allow user to query and manipulate data stored in table। ठीक है, तो ये डीएमएल क्या करता है, हमें कुछ कमांड प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा डेटा टेबल के अंदर स्टोर है उसको ऊपर क्यूरी कर सकते हैं, या फिर उस डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ द डीएमएल। तो यहाँ पे डीएमएल के ऑपरेशंस है यहाँ पे कि कौन से ऑपरेशन डीएमएल करता है। ऑपरेशन ऑफ डीएमएल, तो डीएमएल के कौन से ऑपरेशन है, यहाँ पे देखो, सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट एक सेलेक्ट ऑपरेशन है डीएमएल का। मतलब ये क्या करता है कि जो भी डेटा है उसको रिट्राइव करने का काम करता है, मतलब डेटाबेस से डेटा को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट का इस्तेमाल। तो अभी जब हम स्टार्ट करेंगे ये क्वेरी, तो उसके अंदर डिटेल में देखेंगे सेलेक्ट कैसे वर्क होता है, किस तरीके से डेटा निकालते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो इसका एक सेलेक्ट ऑपरेशन है जो कि डेटा को क्या कर सकता है, सेलेक्ट करना, मतलब उसको रिट्राइव करना, डेटा जो भी हमारा टेबल के अंदर है उसको क्या करना है, रिट्राइव करना है। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशन इसका इंसर्ट। तो जो भी आपका डेटा है उस डेटा को क्या करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है, तो आप ये डीएमएल के थ्रू ये ऑपरेशन कर सकते हो। नंबर थर्ड है अपडेट। तो डेटा को आप अपडेट कर सकते हो। अपडेट का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, उसी की जगह कुछ नया डेटा रिप्लेस करना है, उसी को हम अपडेट बोलते हैं। ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर कुछ चेंज करते हैं, तो अपडेट को ही मॉडिफाई कहा जाता है। ठीक है, तो अपडेट और मॉडिफाई। उसके बाद है डिलीट। आप डेटा को डिलीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डीएमएल। डीएमएल कमांड का इस्तेमाल करके डेटा को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो डेटा के ऊपर जो सारे जो ऑपरेशन है डेटा के ऊपर, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं यूजिंग अ डीएमएल कमांड। ओके, तो डीएमएल कमांड का इस्तेमाल करके हम डेटा के ऊपर इस तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद है मर्ज। ठीक है, तो आप मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, मतलब सारे ऑपरेशन जो है जैसे इंसर्ट है, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन है, आप एक ही बार में क्या कर सकते हो, सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मर्ज ऑपरेशन। नाउ उसके बाद है, बाकी सब सेम ही है। CTE इसी को कहा जाता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन।
कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का ऑपरेशन है जिसके अंदर डीएमएल कमांड डेटा को टेम्परेरी रिट्राइव करके कहीं आपके मेमोरी के अंदर टेम्परेली स्टोर करता है ताकि आप उसके ऊपर फिर से दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो इस टाइप का जो भी ऑपरेशन होता है उसको सीटी ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये डीएमएल की तरह डीएमएल के द्वारा ही ये ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद है बल्क ऑपरेशंस। अगर आपको बल्क में कुछ डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो आप बल्क ऑपरेशन कर सकते हैं यूजिंग अ डीएमएल कमांड। उसके बाद है यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंट्रोल। तो डीएमएल कमांड का यूज करके आप ट्रांजैक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शन आपके डेटाबेस के साथ हो रहे हैं उस ट्रांजैक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो उस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए डीएमएल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है लॉकिंग। ठीक है, तो लॉकिंग रिलेटेड ऑपरेशन भी क्या किए जाते हैं और डीएमएल के द्वारा किए जाते हैं। तो लॉकिंग का मतलब क्या है? लॉकिंग एक मैकेनिज्म होता है जहां पर कंक्यूरेंट ऑपरेशन एक सिंगल शेयर्ड रिसोर्स पे होते हैं। तो एक ऑपरेशन जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक दूसरा ऑपरेशन लॉक किया जाता है। तो दीज आर द लॉकिंग मैकेनिज्म होता है जहां पर कंक्यूरेंटली कुछ ऑपरेशन होते हैं एक सिंगल शेयर्ड रिसोर्स पे। तो उस तरह के ऑपरेशन के लिए भी क्या होता है? डीएमएल का इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज आर द डीएमएल कमांड्स यूज, मतलब ये डीएमएल का यूज है कि डेटाबेस के ऊपर ऑपरेट करने के लिए डीएमएल कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो हमें ये ऑपरेशन अच्छी तरह से देखना है कि ये ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं, इसके लिए किस तरीके का कोड किया जाता है, क्वेरी किस तरीके से लिखी जाती है, ये सारी चीज़ें हम ये डिटेल में उसके अंदर देखेंगे। It is called as a data query language. ठीक है, सो DQL का मतलब होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। DQL in SQL primarily concerned with retrieving and manipulating data. Stored in a relational database. ठीक है, अब DQL का मतलब ये होता है कि DQL का मेन पर्पज डेटा रिट्राइवल के साथ होता है। मतलब जो भी डेटा हमारा रिलेशनल डेटाबेस के अंदर स्टोर है उसको रिट्राइव करने के लिए DQL का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो DQL का इस्तेमाल करके हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। डेटा को रिट्राइव करते वक्त अलग अलग कंडीशंस लगा सकते हैं, अलग अलग रूल्स लगा सकते हैं, अलग अलग डेटा को प्रोसेस करके, मतलब जो भी रिट्राइवल ऑपरेशंस है वो सारे रिट्राइवल ऑपरेशन के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट DQL द्वारा क्या किए जाते हैं? परफॉर्म किए जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ DQL। तो DQL के अंदर ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑफ DQL,
DQL के ऑपरेशन है नंबर 1 सेलेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो डेटा को सेलेक्ट स्टेटमेंट के जरिए क्या करना है, रिट्राइव करना है। तो ये भी क्या है, DQL का ही एक ऑपरेशन है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2 है वेयर क्लॉज। सो वेयर क्लॉज भी एक क्या है, DQL का ऑपरेशन है, जो कि डेटा को आप स्पेसिफिक कंडीशन लगा के रिट्राइव करना चाहते हो तो वेयर क्लॉज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है नंबर 3 डिस्टिंक्ट। सो आपको डेटा डिस्टिंक्ट डेटा आपको अगर निकालना है, मतलब यूनिक डेटा, तो आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके, मतलब DQL के अंदर आपको, आपके पास मल्टीपल कॉमन डेटा है, उसमें से आपको डिस्टिंक्ट डेटा ही निकालना है। जैसे एक ही नाम के 10 रिकॉर्ड है, तो आपको 10 रिकॉर्ड लेने से बदले उसी एक ही नाम का एक ही रिकॉर्ड आपको रिट्राइव करना है। तो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड आपको निकालना है डेटा रिट्राइवल ऑपरेशन के अंदर, तो आप डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये भी एक DQL का क्या है, ऑपरेशन है। उसके बाद है ऑर्डर बाय क्लॉज। बाद में हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये डेटा रिट्राइव करते वक्त हमें डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर रिट्राइव करना है, तो ये ऑर्डर बाय क्लास का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो हमें पूरा नंबर निकालने हैं असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया उसका। ठीक है, तो ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, डेटा को स्पेसिफिक ऑर्डर में रिट्राइव कर सकते हो। तो ये भी एक ऑपरेशन है आपके DQL का। उसके बाद है ग्रुप बाय क्लॉज। तो अगर आपको डेटा को रिट्रीव करना है ग्रुप वाइज, तो आप डेटा को ग्रुप में कन्वर्ट करके उस डेटा को निकाल सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल सेम डेटा है, उसका एक ग्रुप बना सकते हो और उसमें से एक एक डेटा आप निकाल सकते हो। सेम मल्टीपल ग्रुप है तो हर ग्रुप का एक एक डेटा आप निकाल सकते हो। तो आपको ग्रुप वाइज डेटा रिट्राइवल ऑपरेशन करने हैं, तो यहाँ पे ग्रुप बाय का इस्तेमाल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द DQL। ठीक है, तो बाद में हम देखेंगे इसको किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर, और इस बाकी सारी चीज़ें हम देखेंगे बाद में। ठीक है, उसके बाद है हैविंग क्लॉज। अगर आपको कोई ऑपरेशन ग्रुप में, जैसे ग्रुप बाय हम यूज करते हैं, तो कोई हमें इस तरीके से डेटा निकालना है, ग्रुप वाइज डेटा बना के निकालना है, लेकिन उसके जो भी डेटा ग्रुप में निकालना है हमें, उस डेटा को कुछ कंडीशंस देनी है, तो हैविंग का इस्तेमाल होता है। ओके, तो हैविंग क्लॉज कंडीशन देने के लिए यूज होता है अगर आप डेटा का ग्रुप करके उसको रिट्राइव करना चाहते हो। ठीक है, तो ये एक ग्रुप बाय भी ऑपरेशन होता है DQL का। उसके बाद है जॉइंस। अगर आपको डेटा मल्टीपल टेबल के अंदर आपका डेटा है और आपके सारे रिकॉर्ड एक दूसरे के साथ अटैच है, रिलेशन में है, तो आपको सारे टेबल का डेटा एक दूसरे के साथ मर्ज करके रिजल्ट निकालना है, तो यहाँ पे ज्वाइन ऑपरेशन का इस्तेमाल होता है। तो ज्वाइन भी एक DQL ऑपरेशन है जिसका इस्तेमाल करके आप मल्टीपल टेबल को के रिकॉर्ड को मर्ज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है यूनियन। सो यूनियन एक प्रकार का डेटा रिट्राइवल ऑपरेशन है जिसके अंदर आप मल्टीपल क्वेरी का रिजल्ट कंबाइन कर सकते हो सिंगल रिजल्ट में। ठीक है, तो उसके लिए यूनियन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको मल्टीपल अलग अलग डेटा एक सिंगल डेटा में मर्ज करके आपको रिजल्ट लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, यूनियन का इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो यूनियन एक DQL का एक ऑपरेशन है। उसके बाद है यहाँ पे 5 6 इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट जो है, इंटरसेक्ट ऑपरेशंस आप डेटा के ऊपर कर सकते हो डेटा रिट्राइवल के वक्त।
जैसे मानो दोनों टेबल है, दोनों टेबल के अंदर सेम डेटा है, तो दोनों टेबल है, दोनों टेबल के अंदर कुछ अलग अलग डेटा और कुछ सेम डेटा है, तो आपको सिर्फ सेम डेटा ही क्या करना है, निकालना है। तो उस टाइप आप इंटरसेक्ट ऑपरेशन का इस्तेमाल करके डेटा रिट्राइव कर सकते हो। अब है सब क्वेरी। ये सब क्वेरी ये एडवांस एसक्यूएल में आता है। तो डीक्यूएल का इस्तेमाल करके आप एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल क्वेरी लिखकर डेटा को रिट्राइव कर सकते हो, तो उसी को कहा जाता है सब क्वेरीज। तो सब क्वेरीज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट माना जाता है कि आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज बना सकते हो उस यूजिंग सब क्वेरीज, मतलब क्वेरीज के अंदर क्वेरी आप लिख सकते हो। तो डेटा को आपको मल्टीपल क्वेरी एक साथ एग्जीक्यूट करके, क्वेरी के अंदर क्वेरी एग्जीक्यूट करके डेटा रिट्राइव करना है, तो आप सब क्वेरी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग डीक्यूएल। ठीक है, सो नाउ उसके बाद है विंडो फंक्शन। ठीक है, तो विंडो फंक्शन के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, आपको उस फंक्शन का इस्तेमाल करके सेट ऑफ रो के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और फिर उसका रिजल्ट आपको निकालना है, तो आप विंडो फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके अंदर ऐसे अलग अलग बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि आप डेटा रिट्राइव करते हो, उस फंक्शन को कॉल करके आप उसका रिजल्ट ले सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो। उसके बाद है एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस, सो एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस के कुछ फंक्शंस है, उसी को एग्रीगेट फंक्शन कहा जाता है। अब एग्रीगेट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको डेटा रिट्राइव करते वक्त मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो मल्टीपल कॉलम के अंदर, और उसका सिंगल रिजल्ट आप लेते हो, तो उस टाइप का फंक्शन को एग्रीगेट फंक्शन कहा जाता है। जैसे कि मुझे 10 रो है मेरे, ठीक है, तो 10 रो में एक कॉलम है, तो सबका मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए। तो 10 रो का सम एक सिंगल वैल्यू आता है, एवरेज है सिंगल वैल्यू आता है। तो इस तरीके के जो भी फंक्शन है उसी को एग्रीगेट फंक्शन कहा जाता है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फंक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शन, तो आप क्या बोलोगे, तो डायरेक्ट आप फंक्शन का नाम लोगे, सम एवरेज। दैट इज नॉट अ एक्सेप्टेबल आंसर। आंसर इज दैट the aggregate function is perform operation on a set of data and produce the single value, that is called as a aggregate function। ठीक है, तो aggregate function का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल डेटा के ऊपर मल्टीपल रो के ऊपर ऑपरेशन करके उसका सिंगल रिजल्ट रिट्राइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द क्या नाम है इसका, DQL। ठीक है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। Now, yeah, so these are the operations performed by the DQL। तो यहाँ पे हमने एक बेहतर तरीके से चीज़ें निकाल के रखी है कि हमें किसके अंदर क्या पढ़ना है, क्या क्या ऑपरेशन है, और ये फुली एकदम प्रॉपर वे से सारे ऑपरेशन हमने निकाले। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, पूरा सिलेबस निकाला है यहाँ पे, देयर इज़ अ नो शॉर्टकट।
अगर आप यही चीज़ें बेहतर तरीके से पढ़ते हो तो सिर्फ डेटाबेस के ऊपर ही आपको बहुत अच्छे जॉब्स अवेलेबल है। तो डेटाबेस बहुत पावरफुल चीज़ है। आपको डेटा साइंस करना है या मशीन लर्निंग करो या ये नहीं एआई करो, कुछ करो, डेटा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो डेटा बेस इज़ ए वेरी की फैक्टर। ओके, तो आपको डेटाबेस के अंदर अच्छी कमांड है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है बाकी चीज़ें करने के लिए। तो डेटा को समझिए, डेटाबेस को समझिए, डेटा के ऊपर के ऑपरेशन को समझ लिया अच्छी तरीके से, और फिर उसको प्रोग्रामिंग के ज़रिए, हमारे गोलैंग के ज़रिए उसको किस तरीके से हम उसके ऊपर डायनामिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो सीखना है। बस इतना करने के बाद यू विल बी द मास्टर इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके, सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे, and tomorrow we will complete the rest of the points and then start each topic in details। ठीक है, बाय द कोडिंग। तो इससे आपको एक आइडिया आ चुकी होंगी किस तरीके से चीज़ें हैं, किसके अंदर किस तरीके से ऑपरेंस है। यस, तो आइडिया तो आ चुकी होंगी, समझ में आ रहा होगा। तो ये ओवरव्यू समझना, समझ में आना, पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो कैसा होता है कि डायरेक्टली हम कुछ टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, डायरेक्टली टेक्नोलॉजी सीखते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि हम किधर है, क्या है। तो आपको फ्लो से, शुरू से फ्लो पता होना ज़रूरी है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें होती है, क्या चीज़ें कौन सी क्या करती है। तो सारी चीज़ें अगर आपको बेस्ट तरीके से पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके अंदर अच्छी तरह से काम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स निकाले हैं, ये पॉइंट्स, और ये डिटेल में सिलेबस है। ओके, इसके आगे कुछ ज़्यादा नहीं होता है, तो इसको हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ओके, सो किसी को कुछ डाउट है, क्वेरी है किसी को, या फिर ये सब गलत है या ऐसा नहीं है, ऐसा वैसा है, कुछ है? यस, गंगा प्रसाद ऑनलाइन, विपुल, विपुल भाग गया। दीपक, कोई डाउट है? उपोषण करना है किसी को? कुछ बस उपोषण पे बैठना है? नहीं, ये गलत है, नो ऐसा सर। है वैसा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, डेफिनेटली आई विल teach you the in a very good manner। Okay, ठीक है, so is there nothing, then we have to wind up right now, and thank you so much for joining this session।